Yes. Property of definite integral. DI. ठीक है, फर्स्ट ईयर पर प्रॉपर्टीज अपन रिवाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद उसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट की प्रॉपर्टी क्या है, जो अपन ने फर्स्ट जो क्वेश्चंस किए थे उसी के अकॉर्डिंग तो प्रॉपर्टी चलती है a to b fx dx। a किसको डिफाइन कर रहा है, a डिफाइन करता है किसको, लोअर लिमिट को, b डिफाइन करता है अपर लिमिट को। ठीक है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू जो हमारा फर्स्ट की जो कंडीशन है 5x इसका इंटीग्रेशन हुआ a to b, तो 5b माइनस 5a की फॉर्म में हो जाएगा। ये किसकी फॉर्म में होगा, 5b माइनस सेकंड प्रॉपर्टी a to b fx dx की फॉर्म में। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू इसमें अपन a to b की फॉर्म में है, तो अपर को लोअर, लोअर को अपर में चेंज करते हैं, b to a fx dx की फॉर्म में। ये कंडीशन किसकी फॉर्म में होगा, b to a fx dx की फॉर्म में। थर्ड प्रॉपर्टी a to b fx dx की फॉर्म में। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग टू a to c fx dx की फॉर्म होगा प्लस c d fx की फॉर्म होगा। ये कितना होगा, c b fx की फॉर्म होगा। देखिए यहाँ पे जो c है वो किससे ग्रेटर देन, a से ग्रेटर देन और b से लेस देन की फॉर्म होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी 0 to a fx dx की फॉर्म है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0 to a f a माइनस x dx की फॉर्म होगा। ये कंडीशन किसकी होगी, a माइनस x dx की फॉर्म। फिफ्थ प्रॉपर्टी है a to b fx dx, a to b fx dx की फॉर्म है a to b f a plus b माइनस x की फॉर्म होगा। इसकी फॉर्म होगा a plus b माइनस x की फॉर्म, माइनस a to a fx dx की फॉर्म। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू अपन ने माइनस पुट किया, नेगेटिव पुट अप किया, तो माइनस fx आ गया, तो ऑड फंक्शन होगा। fx क्या होगा, ऑड फंक्शन। आंसर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। आंसर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। और माइनस fx की फॉर्म है, fx की फॉर्म है, तो ये इवन फंक्शन होगा। कंडीशन किसकी होगी, इवन फंक्शन की। तो I इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx की फॉर्म। ये कंडीशन क्या होगा, 0 to a dx की फॉर्म। सेवंथ प्रॉपर्टी है अपना 0 to 2a fx dx की फॉर्म। fx dx की फॉर्म है ये अपना माइनस fx की फॉर्म में है, पॉजिटिव आ रहा है तो 2 टाइम्स 0 to a fx dx की फॉर्म, और माइनस x आता है तो आपका आंसर किस फॉर्म में होगा, 0 की फॉर्म में। देखो ये प्रॉपर्टी ऐसे सेम की, ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है मगर इनकी लिमिट्स डिफरेंट होती है। इन दोनों की लिमिट्स क्या होती है, डिफरेंट। अपन करते दोनों को इवन ऑड से, मगर इन दोनों में ट्वाइस के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में चलती है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग टू, जैसे cos पाई और इनमें कन्वर्ट होता है, cos है, sin है, tan है, उसके अकॉर्डिंग टू ये फॉर्म चलती है। लास्ट प्रॉपर्टी जो अपन है करिए I इक्वल्स टू a to b fx dx है। तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया, m से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करेंगे dx, और डिवाइड किया इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड किया तो इसको क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई fx dx की फॉर्म। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई की फॉर्म। कंडीशन के ऊपर देखो प्रॉपर्टी में अपना कैसे क्वेश्चन फॉर्म होता है वो चीज देखेंगे, क्योंकि अपन को ये देखना पड़ता है कि प्रॉपर्टी किस तरीके से अप्लाई। ठीक है, तो बस को देखो जल्दी।
इक्वेशन किस तरीके से बनते हैं इसमें, I इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x dx की फॉर्म में क्या होगा, 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x dx की फॉर्म में। तो अपन इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग टू 0 टू पाई अपन इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखो अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू कैसे जल्दी से सिंपलीफाई हो जाएगा। अपन चाहे तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी से करना है तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। जब भी अपन एग्जाम में प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो प्रॉपर्टी जरूर लिखिए, जो प्रॉपर्टी का अपन यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी जरूर लिखना। तो ये कंडीशन कितनी आएगी, 0 टू a fx dx, तो 0 टू a minus x dx I इक्वल्स टू 0 से लेके पाई बाय 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस x dx, पाई बाय 2 माइनस x dx की फॉर्म I इक्वल्स टू 0 से लेके पाई बाय 2 सेकंड इक्वेशन, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को अपन ऐड करा तो अपनी कंडीशन क्या हो जाएगी, 2i पाई बाय 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर dx 2i, टोटल वैल्यू किसके इक्वल आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा 1 dx x 0 से लेके पाई बाय x 0 से लेके पाई बाय 2, तो 2i इक्वल्स टू 0, तो 2i इक्वल्स टू पाई बाय 2 आ गया, i इक्वल्स टू पाई बाय 4, ना आंसर कितना हो गया, पाई बाय 4 की फॉर्म। अपन यदि इसको फॉर्मूले से भी करते हैं, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 अप्लाई करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos 2x अपॉन 2 अप्लाई करते हैं तो भी अपना आंसर ये ही फॉर्म होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में अपना आंसर सेम फॉर्म होगा। हाँ बेटा, 0 जो है वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 टू a वाली कंडीशन में। ठीक है, 0 टू a फोर्थ प्रॉपर्टी थी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी के कारण ये यूज किया 0 टू a वाली। ठीक है, तो उसमें a टू b वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, 0 टू a वाली कंडीशन। और ये अपना 0 है तो अपन लोअर लिमिट के हिसाब से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के हिसाब से पाई बाय 2 माइनस 0 हो जाएगा। कंडीशन क्या होगी, पाई बाय 2 माइनस 0 की फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, i इक्वल्स टू 0 से लेके पाई बाय 2 sin x प्लस cos x। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी, अब इसको अपन यूज करते हैं पाई बाय 2 माइनस x करते हैं, माइनस x साइन cos पाई बाय 2 माइनस x dx, ये वैल्यू गई। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग टू i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 से लेके पाई बाय cos x प्लस sin x dx, ये वैल्यू cos x प्लस sin x dx हो गया। ये इक्वेशन मेरा कौन सा है, सेकंड इक्वेशन है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को ऐड करेंगे अपन, 2i 0 से लेके पाई बाय 2 sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x की फॉर्म, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन।
cos x की फॉर्म। तो अपन इसको सिंप्लीफाई किया अपन ने, तो 2y इनवर्स टू 0 से लेके पाई बाय 2 1 dx की फॉर्म। तो 2y x 0 से लेके पाई बाय 2, तो 2y इनवर्स टू पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2 की फॉर्म है, तो i इक्वल्स टू कितना आएगा पाई बाय 4 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा इसका पाई बाय 4 की फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता था, इसको 10 में रख के कर सकता हूं, मगर 10 में बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा, लास्ट में जाके t सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, फिर उसको आगे सिंपलीफाई करना पड़ेगा, फिर अपन जाके इसको सॉल्व करते हैं। तो सच अपन डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, तो प्रॉपर्टी से सारी अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और प्रॉपर्टी अपन ने जीरो वाली क्यों अप्लाई करी, क्योंकि 0 टू a की फॉर्म अपन को दिख रहा है। किसकी फॉर्म दिख रही है, 0 टू a की फॉर्म। बेटा वो तो क्वेश्चन लिखा है, ये तो क्वेश्चन लिखा है, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन के बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इसमें भी तो ये लिखा था, फर्स्ट की क्वेश्चन लिखा है बाय यूजिंग फिर प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी आपको बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, जो अपन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो अपन को लिखनी है। जो अपन ने प्रॉपर्टी यूज करी वो यहाँ पे लिख दो आप, फिर इसके बाद प्रॉपर्टी यूज करना। ठीक है, और प्रॉपर्टी कौन सी यूज आ रही है, 0 टू a वाली आ रही है। हाँ बेटा, यूज वाली प्रॉपर्टी लिखनी, जो आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो वो जरूर लिखनी है आपको एग्जाम में। जल्दी करना बेटा।
cos की पावर 5/2 dx ये वैल्यू इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू by using property जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं अपन वो 0 to a वाली फर्स्ट की वो प्रॉपर्टी लिखेंगे a minus x dx ये कंडीशन है तो I इक्वल्स टू pi/2 cos अपॉन cos x dx की फॉर्म तो कंडीशन के अकॉर्डिंग टू x sin ये कंडीशन इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2i cos x अपॉन x की फॉर्म होगा dx देखो कैंसिल आउट हो गए 2i 0 से लेके पाई में x तो 2i इक्वल्स टू pi/2 माइनस 0 pi/4 बन जाएगा ये वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी pi/4 ठीक है सेकंड कंडीशन इसकी आएगी 0 से लेके pi/2 10x वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10x की फॉर्म में तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन बाय यूजिंग प्रॉपर्टी यूज लिखेंगे और प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पे ना pi/2 minus x cot x हो जाएगा cot x हो गया ठीक है cot x को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे ये कंडीशन tan की फॉर्म इसका एलसीएम ले लिया प्लस 1 एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टू आई x 0 से लेके पाई माइनस 0 तो i इक्वल्स टू pi/4 हो जाएगा i किसके इक्वल होगा pi/4 i इक्वल्स टू pi/4 ठीक है
जल्दी करिए बेटा। जीरो से लेके पाई बाय 2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x dx, ये कंडीशन है। तो देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी वही पाई बाय 2 माइनस x। देखो जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी वो क्वेश्चन के बिटवीन यूज होती है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी क्वेश्चन के बीच में यूज होती है, मगर जो फोर्थ प्रॉपर्टी से वहां क्वेश्चन के डायरेक्टली यूज होती है। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो वहां भी यूज होती है फोर्थ प्रॉपर्टी से पाई बाय 2 माइनस x cos माइनस x की फॉर्म अपॉन sin cos dx की फॉर्म। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पाई बाय 2 cos x बाय इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को ऐड किया तो कंडीशन 2 आई माइनस cos x माइनस sin x अपॉन sin x cos x। ये कंडीशन है, cos टू cos कैंसिल होगा, sin टू sin कैंसिल होगा, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0 के ऊपर, ठीक है। 0 टू पाई बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा 0 2 आई इक्वल्स टू 0, आई के वैल्यू किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल, ठीक है। 0 to a fx a minus x dx, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है, तो i equals to 0 to a अपॉन 0 to a f सेकंड इक्वेशन, ये वैल्यू हो गई 2r, तो fx a minus x अपॉन dx की फॉर्म हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो 2i जीरो टू a
a by 2, a by 2 की फॉर्म में, ठीक है। कंडीशन किसके अकॉर्डिंग टू होगा, a by 2 की फॉर्म। जल्दी करिएगा, रिजॉइन कर लेना बेटा इसके बाद। जीरो टू टू, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन dx की फॉर्म है, 2 माइनस का x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, 2 माइनस x का होल स्क्वायर की फॉर्म। I equals to whole square upon dx की फॉर्म है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर at equation first and second, at equation first and second इन दोनों को ऐड करना तो 2y अपॉन ये कंडीशन, I इसकी कंडीशन 2i, 0 से लेके 2, I equals to 1, I equals to 1 की फॉर्म। रूट एक्स a माइनस एक्स, a माइनस एक्स की फॉर्म है, देखो यहाँ a माइनस एक्स की फॉर्म को अप्लाई करेंगे अपन 0 to a by using the property of dx square root of root x dx। सेकंड एड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, रिजॉइन करना बेटा, अभी वापस से रिजॉइन कर लेना है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे, टू आई dx, 2i equals to 0 to a dx की फॉर्म, तो i 2i equals to x
a by 2, आंसर क्या फॉर्म करेगा a by 2 की फॉर्म करेगा।